पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब है और पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस एसआईआर में लगातार लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और एक एक बूथ में मुस्लिम इलाकों में जहां पर 1200 का वोट संख्या है वहां पर मतलब 700 लोगों का नाम किसी मतलब एड ज्यूरिडिक्शन में आ गया है। तो 23 तारीख को चुनाव है और अभी तक वो चीज़ें क्लियर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों का नाम ज्यूरिडिक्शन में आया है वो न्याय प्रक्रिया से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसका नाम जो ट्राइब्यूनल में जा रहा है वो नए दस्तावेज़ के साथ वहाँ जा सकते हैं, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में और ख़ास करके मुस्लिम बहुल्य इलाकों में लगातार लोग संकट में है, लोग परेशान हैं, पैनिक जैसा सिचुएशन बना हुआ है। कुछ साथी लोग हैं बंगला बोलने वाले भाषी लोग हैं, कोशिश करेंगे कुछ हिंदी में बातचीत करें कि वो किस तरह से देख रहे हैं। आपका क्या नाम है? ठीक है जी, बोलवें तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुसैन है। अच्छा, आप के बूथ में कितने वोटर्स है और कितना का नाम कटा है या ज्यूरिडिक्शन में विचारहीन में चला गया है? हम लोग का बूथ में 1200 प्लस कुछ वोटर है, उसमें से अंडर एजुकेशन में पड़ा हुआ है कम से कम 600 प्लस। अच्छा, 600 प्लस इसमें से अभी फ़िलहाल उसका तो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, जो कितना अभी डिलेटेड में है और कितना अप्रूवमेंट हुआ है इसमें से अभी पता नहीं चला। अच्छा। क्योंकि अगले शनिवार, शुक्रवार या शनिवार कुछ लिस्ट आएगा, उसमें पता चलेगा कितना रहेगा नहीं रहेगा बोल के। अच्छा, इतना ही। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है या सभी का नाम ऐसे कटा है? देखिए, हम लोगों का जो बूथ है कि नहीं, उसमें से अभी हम लोगों का जो बूथ का एरिया जो गांव है, 2-3 ठो जो गांव मिला के एक ठो बूथ है, उसमें से 1200 वोटर है। उसमें से हिंदू वोटर कम से कम खूब से खूब होगा तो 2-4 घर होगा, उसमें से 10 ठो वोटर होगा, 10 ठो वोटर होगा। उसमें से एक्चुअली उसका एक को भी वोट कटा नहीं है अभी भी। अच्छा, 600 मुस्लिम से ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम मोहल्ले ये इलाका ज़्यादा से ज़्यादा ही है। उसमें से 600 में से कम 1200 में 600 तो अब अंडर एजुकेशन में पड़ा हुआ है। उसमें से जितना होगा, अभी फाइनल तो लिस्ट नहीं आया, उसमें से कटा होगा तो मुस्लिम का ही ज़्यादा कटा होगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि जानबूझकर मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो मुसलमान का ही नाम कटा जा रहा है। अच्छा। हर इलाका में ही है, क्योंकि मुर्शिदाबाद या मालदा या आपका इधर बीरभूम, हर जगह में ही मुसलमान का ही नाम कटा जा रहा है। एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये सब किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है चूँकि बीजेपी चाहता है कि सरकार बना ले? देखिए, आज से 2002 में हम लोगों का बूथ में जो 2002 में जितना वोटर था कि नहीं, अभी भी वो लोगों का प्लान है कि क्या है वो लोगों का पता, लेकिन अभी भी जो वहाँ का जो वोटर था 500 की 600 के आसपास उस समय था 2002 में। और 2002 के बाद अभी कितना है 2026, ये जो आपका 24 साल के अंदर जनरेशन जो बड़ा है, पॉपुलेशन तो बड़ा होगा नहीं बड़ा है ना, फिर भी हम लोग अभी जो देख रहे हैं जो कटा सटा ये सब करके वो पहले का ही वोटर जो है उसी में रहना, वो लोग ये कर रहे हैं कि उसी में रह जाए। अच्छा। लेकिन जिसका शादी ब्याह हुआ है उसमें तो पॉपुलेशन बढ़ा है तो वोटर तो बढ़ेगा ही। सही बात है। तो आपके घर में किसका कटा है? मेरा घर में जैसे देखिए, मेरा घर में अभी 10 ठो वोटर है, लेकिन अभी जो हम लोगों का 5 भाई है, 5 भाई में सबको उसका फैमिली अलग अलग हो गया। तो उसमें से क्या हुआ कि हम लोगों का मेन, मेरा पिताजी का अभी तो है नहीं, क्योंकि मेरा पिताजी तो 2-3 साल पहले गुजर गए, लेकिन 2002 में उसका नाम था। मेरा मम्मी का अभी फाइनल लिस्ट में है। और मेरा 5 भाई के अंदर, मेरा 5 भाई के 5 भाई का अंडर एजुकेशन पड़ा हुआ है। और हम लोगों का जो वाइफ है उनका 2 ठो का है, मतलब हम लोग 10 ठो में आपका 8 ठो में पड़ा हुआ है अंडर एजुकेशन में। तो ऐसे कि मेरा मम्मी का भी है। अच्छा, यहाँ पे सरकार को लेकर, पार्टी को लेकर लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि मुर्शिदाबाद में MIM भी लड़ रही है, ISF लड़ रही है, हुमायूं कबीर दादा लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद बीजेपी लड़ रही है, तृणमूल लड़ रही है, तो लोगों का विचार किस तरफ है? विचार बोलने से ये तो वो अपना खुद का मर्जी है जिसको। तो आप लोग किस तरफ देखते हैं? हम लोग का तो वोट ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अभी देने का तो यही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। जैसे मतलब अभी 6 तारीख तक होगा तो कहाँ तक जाएगा? मतलब उसके लोग बाद देखेंगे, अगर लिस्ट में आएगा तब तो सोचेंगे। MD वलीउल्लाह। तो आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नाम कट गया? नाम है, मेरा नाम है, मेरे फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आ गया। आ गया। तो कितने लोगों का वैसे नाम कटा है? 417 417 লোক। আমাদের 1400 মানে প্লাস আর কি ভোট ছিল, তার মধ্যে 400 লোকের নাম এসআইআর ডেকেছিল। তার মধ্যে পরের লিস্টে, ফাইনাল লিস্টে আপনার 81 জনের নাম এসছে।
81 জনের নাম এসে বাদ বাকি প্রায় एमनी एरकम यहाँ पर ज़्यादातर लोग किसका टीएमसी के बारे में सोचता है या किसी और के बारे में? না আমাদের এখানে মোটামুটি টিএমসির বেশি বেশি এখানে এমআইএম আইএসএফ ये सब ইলেকশন লড়ছে আমাদের এখানে কোনো ভাব নাই সেরকম সামথিং 2-4টা সেটা পড়তেই পারে সেরকম হয় তার বেশি হয় না। आपका क्या नाम है दादा? मुजीबुर रहमान। अपने आप यहीं रहता है? हाँ यही रहता है। अच्छा, तो आपके घर परिवार में कितने लोगों का नाम कटा? हमारा परिवार में ये एक ही तो कटा है और एक ही तो दो नाम कटा। हाँ 2 कटा है और 10 मुसलमान का नाम कट रहा है कि सबका नाम कट रहा है? ये मुस्लिम मोहल्ला है। तो ज़्यादा मुस्लिम का नाम कट रहा है। हाँ ज़्यादा मुस्लिम कट रहा है। अच्छा, उधर दूर दूर में जहाँ पे हिंदू है वहाँ पर ওখানতে কি বেশি মুসলিম নাম কেটেছে या मतलब जो মনে হয় कि हिंदू नाम বেশি কাটা হয়েছে? हिंदू नाम काटे नहीं, सब मुस्लिम कटा ज़्यादा मुस्लिम। আশেপাশে হিন্দুদের গ্রাম আছে ওদের নাম এখনো কাটেনি বোঝা যে আশেপাশে হিন্দু গ্রামে কোনো নাম কাটে না 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 কোনো নাম কাটেনি। एक ठो बूथ है हम लोगों का गांव के लश्करपुर बोल के एक ठो ग्राम है, वहाँ पर 1000+ कुछ वोटर होगा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटर है वो हिंदू का, लेकिन वहाँ से वोट किसी का कटा नहीं, एक ठो कटा था कि 2 ठो, वो लोग बोल रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मुस्लिम है ना उसका अभी तक वो अंडर रिजर्वेशन में पड़ा हुआ है। तो इसमें तो पता चलता लगता है आपको कि सरकार प्लान कुछ और करती है मुसलमानों को लेकर, कुछ उसका मंशा है? मतलब मुसलमान को लेकर सरकार कुछ चाहती है, मतलब केंद्र सरकार की मुसलमान का नाम काटे ताकि तृणमूल का सरकार गिर जाए, हमारा बना ऐसा? ऐसा ही तो उसका सोच है। नहीं तो देखिए जहाँ मुसलमान इलाका है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान का ही वोट कट रहा है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान तो है, उसमें से कुछ मिसिंग मतलब हिंदू भी है, तो हिंदू का नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो मुसलमान का ही नाम अभी जैसा कटा हुआ है। ठीक है जी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चल रही है। सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है। सवालों के घेरे के बाद चुनाव आयोग पर बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह पर मुसलमानों के नाम, खास करके मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, नदिया, जहाँ पर भी मुसलमानों की बड़ी संख्या वहाँ पर नाम काटे जा रहे हैं। उनके नाम काटने से ये तय हो रहा है कि सरकार किसी मंशे के साथ काम करे। सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है और कहा कि नया दस्तावेज भी देखे जा सकते हैं, नया दस्तावेज के जरिए भी ट्राइब्यूनल फैसला कर सकता है। अब देखना यह है कि जिन 30 लाख लोगों का अब तक नाम नहीं जोड़ा है जूरिडिक्शन के बाद, क्या उनका नाम चुनाव से पहले जोड़ा जाता है? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।